बच्चा आज हम एंट्री सीखेंगे प्रॉपर लॉजिक के साथ। आपको मैं सारी एंट्री का लॉजिक दूंगा कि आउटस्टैंडिंग की एंट्री में क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, प्रीपेड में क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है और किस लॉजिक की वजह से, किस रूल्स की वजह से इसको हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। आइए बेटा पहले इसका मीनिंग समझते हैं। आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अनपेड, owing, arrear, payable, due but not paid, is to be paid, liability for expenses। इन वर्ड्स को बेटा हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एक्सपेंसेस के साथ, और ये हमारी क्या होती है बच्चा, लायबिलिटीज होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, देना तो है, अभी दिया नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या होती है बच्चा, ये लायबिलिटी होती है। पूरा मंथ बीत चुका है, फीस देनी तो है, अभी दी नहीं है, लेकिन देनी तो पड़ेगी। तो बच्चा हमारे लिए क्या हो गई, ये लायबिलिटी हो गई। एक्रूड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रिसीवेबल, इज टू बी रिसीव्ड, येट टू बी रिसीव्ड, मिलना तो है, अभी मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा। तो हमारे लिए क्या होती है बेटा, ये एसेट्स होती है। इसे हम नॉर्मली रेवेन्यू या इनकम के साथ यूज़ करते हैं। पूरा मंथ बीत चुका है, फीस मिलनी तो है, अभी मिली नहीं है, लेकिन मिलेगी। तो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। जो आपके लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी है, आपने फीस देनी है, तो आप लोग क्या बोलोगे, आउटस्टैंडिंग फीस। मुझे फीस मिलनी है तो मैं क्या बोलूँगा बेटा, एक्रूड फीस। वैसे नॉर्मली प्रैक्टिकली हम आउटस्टैंडिंग और एक्रू का अलग अलग मीनिंग भी होता है। जब आपकी सेपरेट वीडियो स्टार्ट होगी कॉन्सेप्ट वाली, उसमें सिखाऊंगा। ऐसी प्रीपेड एंड एक्सपायर्ड में आता है, आउटस्टैंडिंग ड्यू में होगा, एक्रूड और ड्यू में होगा, तो बेटा सेपरेट बनेगा उसका। आगे देखिए, अभी तक के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और एक्रूड रेवेन्यू क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है। आगे आइए बच्चा, प्रीपेड, पेड इन एडवांस, प्रीपेमेंट, रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, इज टू बी कैरी फॉरवर्ड, अनएक्सपायर्ड। बेटा अनएक्सपायर्ड वर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इंश्योरेंस के साथ। ये कोई सेम वर्ड नहीं है इसका, लेकिन ट्रीटमेंट सेम होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। इन्हें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं बेटा खर्चों के साथ। ये हमारे लिए क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है। आपने कोई चीज़ एडवांस में पे कर दी है, फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने फ़ी एडवांस में पे कर दिया, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने अपना मोबाइल बिल एडवांस में रिचार्ज करवा रखा है, पूरे महीने क्या मिलेगी, आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो जब हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलना होता है तो वो क्या होती है बेटा, एसेट्स। और जिसका बेनिफिट मिल चुका होता है वो क्या होते हैं बेटे, खर्चे होते हैं। मिलना है तो एसेट्स, बेनिफिट मिल चुका है तो एक्सपेंसेस। उसी प्रकार से बेटा प्री रिसीव्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड। हमें कोई चीज़ एडवांस में मिल गई है, हमें बेनिफिट देना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। मैंने आपसे फीस बेटा एडवांस में ले ली है, तो मुझे आपको बेनिफिट देना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। एडवांस में पे कर रखा है तो एसेट्स होती है, क्योंकि बेनिफिट मिलना होता है। एडवांस में रिसीव किया है तो बेनिफिट देना पड़ेगा, तो बच्चा क्या होती है, लायबिलिटी होती है। आओ बेटा 2 मिनट में सारी एंट्री खत्म करते हैं विद प्रॉपर लॉजिक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बेटा इसकी मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। देखो बेटा कैसे, मान लो हमने सैलरी पे करी कैश में, सैलरी पे करी कैश में, तो हमारी एंट्री क्या होती है, खर्चा तो डेबिट होना ही होना है, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, डेबिट। तो सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर हमने कैश में पे करी तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टू कैश, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है। कैश दिया तो टू कैश, नहीं दिया तो लायबिलिटी है। अभी बेटा सैलरी अनपेड है, नहीं दी ना, देनी तो है, तो लायबिलिटी है। इसलिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। जैसे आप उसमें भी करते हो अकाउंटिंग इक्वेशन में, एक तो लायबिलिटी में नया कॉलम खोल लेते हो और कैपिटल क्या करते हो बेटा, आप इसे माइनस कर देते हो। आगे आओ जी, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड हो, राम श्याम मोहन सोहन कोई भी हो, हमें नेम से मतलब नहीं है। एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस के बदले आप क्या पुट कर दोगे, रेंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये तो होगी बेटा आउटस्टैंडिंग ही। आगे आओ बच्चा, एक्रूड रेवेन्यू, मिलना तो है, अभी मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा, तो बेटा हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स। और ऑल एसेट्स क्या होती है बेटा, डेबिट होती हैं। और इनकम है तो इनकम क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। तो इसलिए इसकी एंट्री क्या हो गई, एक्रूड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट। सपोज बोल रहा है सैलरी रिसीव्ड इन कैश, तो बेटा टू सैलरी तो होगा ही होगा, टू सैलरी तो होगा ही होगा।
चाहे कैश में मिले चाहे ना मिले, टू सैलरी तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑल रेवेन्यू क्या होती है बच्चा, क्रेडिट। मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट, नहीं मिला तो मिलना तो है, हमारी क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स क्या होती है बेटा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। एसेट्स का बढ़ना डेबिट और ऑल इनकम क्रेडिट। रेंट एक्रूड फ्रॉम टेनेंट्स, टेनेंट्स क्या होते हैं बेटा, हमारे किराएदार, और लैंडलॉर्ड क्या होता है, जमींदार या मकान मालिक होता है बच्चा। तो इसकी एंट्री वही सेम हो जाएगी, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, या रेंट एक्रूड बोलते थे कई लोग, टू रेंट अकाउंट। आगे आइए बच्चा, खत्म करते हैं आगे भी। प्रीपेड बेटा हमारा एक्रूअल कंसेप्ट कहता है जो खर्चे और इनकम इस बार के लिए होते हैं वो तो शो होंगे करंट ईयर में, जो नेक्स्ट ईयर के लिए होते हैं वो इस बार के लिए नहीं होते हैं, तो उन्हें हटाएंगे, डिडक्ट करेंगे, अपनी बुक्स में नहीं दिखाएंगे। बेटा एक्सपेंसेस को दिखाते हैं, एक्सपेंसेस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट, और हटाना क्या होता है बेटा, क्रेडिट। दिखाते हैं तो डेबिट होगा, हटाएंगे तो क्रेडिट होगा। प्रीपेड इस बार के लिए नहीं है, हटाएंगे, इस बार खर्चा नहीं है, हटाएंगे तो एक्सपेंस हट रहा है, तो बेटा क्या होगा, टू एक्सपेंस। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट और हटना क्या होता है बेटा, क्रेडिट। और प्रीपेड हमारे लिए क्या हो गई है, वो एसेट्स हो गई है। और वैसे भी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, किसी को हटाओगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मर्जी कर लो, एक्सपेंस हमने दिखा रखा था, अब उसे हटाएंगे। एक्सपेंस का हटाना क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है, और एसेट्स का दिखाना क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। और यहाँ क्या बोलोगे बच्चा, प्रीपेड इज टू बी कैरी फॉरवर्ड, ये रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, अगली बार के लिए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। आगे आइए बच्चा, प्री रिसीव्ड रेवेन्यू। बेटा रेवेन्यू हमें एडवांस मिल रखी थी, इस बार की नहीं थी। वैसे रेवेन्यू को दिखाना क्या होता है, क्रेडिट। इसका इंक्रीज क्या होता है बेटा, क्रेडिट, और हटाना क्या होगा, डिक्रीज क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रेवेन्यू को जब आप हटाओगे तो क्या करोगे बेटा, डेबिट करोगे। और प्री रिसीव्ड रेवेन्यू हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है बच्चा, क्रेडिट होता है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेवेन्यू अकाउंट। अनअर्न्ड रेंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेंट अकाउंट। ऑल इनकम, यहाँ पे रेवेन्यू में क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। रेवेन्यू में क्या होगी बेटा, रेवेन्यू डेबिट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हटाएंगे उसको। और ऑल लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्रेडिट होती है। हमें बेटा सैलरी रिसीव्ड हुई है, जो कि हमें काम अगले महीने या अगले साल करना है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, प्री रिसीव्ड है। तो इसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड सैलरी अकाउंट। बेटा एक एक एंट्री आपको मैंने विद लॉजिक कराई है, और एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है। एक्यूरेट रेवेन्यू हमारे लिए क्या होती है, एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होती है बेटा, एसेट्स। और प्री रिसीव्ड रेवेन्यू हमारे लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग की एंट्री होती है बेटा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमें नाम से मतलब नहीं है। एक्रूड रेवेन्यू की एंट्री होती है बेटा एक्रूड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट, हमें नाम से मतलब नहीं है। प्रीपेड में हम बेटा एक्सपेंसेस को हटाते हैं तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। और प्री रिसीव में भी हम रेवेन्यू को हटाते हैं तो वो डेबिट हो जाएगी। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेवेन्यू अकाउंट। तो बेटा आज हमारी वाली एंट्री खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, और उसकी अगली क्लास में बेटा हम टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन करेंगे विद प्रॉपर फॉर्मेट, की क्वेश्चन करते कैसे हैं, नरेशन के साथ, फॉर्मेट के साथ। ठीक है बेटा, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू।